जीतनराम मांझी जी को, तो जीतनराम मांझी जी ने इस बिल का समर्थन किया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जातीय जो गणना है हम इसकी रिपोर्ट को नहीं मानते, झूठा। भारतीय जनता पार्टी उनके सहयोगी दल के पास में राजनीति करने के लिए अब कुछ जमीन बचा नहीं है और इस वजह से झुंझलाहट में इस तरीके से सदन में इस तरीके से पेश आ रहे थे। आपने देखा कि बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन है, जो छत्रपति साहू जी महाराज ने जो आरक्षण जिनको जनक कहा जाता है, या फिर बाद में आप चलिए तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण को आगे बढ़ाया, राम मनोहर लोहिया इसके पैरवीकार थे। आगे राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हमारे साथ हैं। सर, आज मांझी जी की आवाज़ को दबाया जा रहा है, ऐसा आरोप लग रहा है कि नीतीश जी बार बार खड़े हो जाते हैं, नीतीश जी की मानसिकता खराब हो गई है, क्या देखते हैं इन तमाम? देखिए, जो अनुसूचित जाति जनजाति के सदियों से जो हकमारी थी, आज उसको नीतीश कुमार जी की सरकार ने देने का काम किया। आज उनके जाति की गणना की गई और उसकी वास्तविक जो गणना आई उतना उनको रिजर्वेशन आज लागू किया गया। आज पूरा दलित समाज, अनुसूचित जाति समाज, अनुसूचित जनजाति समाज इस सरकार के प्रति कृतज्ञ है। रही बात जीतनराम मांझी जी को, तो जीतनराम मांझी जी ने इस बिल का समर्थन किया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जातीय जो गणना है हम इसकी रिपोर्ट को नहीं मानते, झूठा है। तो फिर झूठा है तो फिर उन्होंने समर्थन क्यों किया? समर्थन नहीं करना चाहिए था। तो एक्चुअली में इन लोग के पास में भारतीय जनता पार्टी उनके सहयोगी दल के पास में राजनीति करने के लिए अब कुछ जमीन बचा नहीं है और इस वजह से झुंझलाहट में इस तरीके से सदन में इस तरीके से पेश आ रहे थे। आपने देखा कि पूरे सत्र में उन्होंने सत्र को नहीं चलने दिया, प्रश्नकाल को नहीं चलने दिया, जनता के जो हजारों सवाल जो आते थे सत्र में उसको उन लोगों ने नहीं चलने दिया। तो आज का दिन बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन है, जो छत्रपति साहू जी महाराज ने जो आरक्षण जिनको जनक कहा जाता है, या फिर बाद में आप चलिए तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण को आगे बढ़ाया, राम मनोहर लोहिया इसके पैरवीकार थे। आगे इसी बिहार विधानसभा में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने आरक्षण लागू करने का काम किया था। तो आज ये दूसरा अवसर है कि जब जो जातीय सर्वे रिपोर्ट के आधार पे, एक वैज्ञानिक सर्वेक्षण के आधार पे एक 65% और 75% आरक्षण के दायरे को किया गया। एक ऐतिहासिक दिन है। आज जगदेव बाबू का सपना साकार हुआ है, जिन्होंने कहा था 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन और धरती राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो आज 90 भाग के तरफ ये सरकार बढ़ चली है। तो इसलिए आज ऐतिहासिक दिन है और हम राष्ट्रीय जनता दल वालों के लिए, समाजवादी लोगों के लिए और भी खास महत्व का दिन है कि आज हमारे नेता बिहार के उप मुख्यमंत्री, युवा आदर्श तेजस्वी यादव जी का आज जन्मदिन है। इस जन्मदिन के मौके पर पूरे बिहार वासियों के लिए इससे बढ़िया तोहफा नहीं हो सकता था। लेकिन देखा ये जा रहा है, कहा जाता है कि जो अभी मांझी जी का आवाज़ दबाया गया वो कहीं ना कहीं दलित वंचितों का आवाज़ दबा रहे हैं नीतीश जी। मांझी जी को बोलने दिया गया, कोई आवाज़ दबाने की कोशिश नहीं किया गया। और मांझी जी और नीतीश कुमार में आप सब लोग जानते हैं कि क्या संबंध है। मांझी जी और नीतीश कुमार में इतना संबंध है कि अपनी कुर्सी तक उन्होंने देने का काम किया, लेकिन पूरी दुनिया जानता है कि किस तरीके से मांझी जी उनके साथ पेश आए। तो ये दोनों मित्र हैं और ये दोनों मित्र क्या बीच में जो होता है वही सवाल। क्या लगता है कि अब जो चीज़ें जारी हुई है अब वो लागू हो जाएगी? एकदम, ये जो आज सरकार ने पास किया है वो लागू होगी। अब आपने देखा है कि शिक्षा के नामांकन के क्षेत्र में और नौकरियों के रिक्तियों के क्षेत्र में, ये दो क्षेत्र में लागू बिल बनने के साथ कानून आज बन जाएगा, राज्यपाल के पास में जाएगा, राज्यपाल के अनुमोदन के बाद ये लागू कर दिया जाएगा बिहार में। चलिए।